निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस फंड का रिटर्न स्लो हो सकते हैं। और रिटर्न कम होने की बात सुनकर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हो गए हैं कि अब एसआईपी बंद कर दूं या फिर कंटिन्यू रखूं। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए ताकि आपकी डाउट क्लियर हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज बहुत बड़ा हो चुका है, जिसके चलते इसका रिटर्न फ्यूचर में स्लो हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही एक्सपर्ट्स हैं जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर से और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के टॉप परफॉर्मिंग से इनको जलन है। वही एक्सपर्ट्स है जो, क्योंकि यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा यूएम होने के बाद भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर इस फंड को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं और बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तभी तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर ने हाल ही फिलहाल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने एसआईपी की लिमिट को 4 गुना बढ़ा दिया है। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी की लिमिट पर डे पर पेन कार्ड यहां पर 50,000 रुपए की थी, लेकिन अब 50,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 4 गुना यानी पर डे पर पेन कार्ड आप 2 लाख रुपए तक की एसआईपी कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं मंथली एसआईपी की लिमिट की बात करूं तो पहले सिर्फ 11,50,000 की लिमिट थी और अब आप एक महीने में एसआईपी के जरिए 46 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर ने एसआईपी के लिमिट को बढ़ा रहे हैं। मतलब साफ है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर को बड़े यूएम होने से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी तो वो अपने एसआईपी की लिमिट को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, सीधे 4 गुना बढ़ा दिए हैं, ताकि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करो वो आसानी से उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में यहाँ पर अनलिमिटेड स्टॉक है। जी हाँ, ऊपर के 100 आप लार्ज कैप के स्टॉक छोड़ दो और उसके नीचे 150 मिड कैप का स्टॉक छोड़ दो तो बाकी सारे स्टॉक यहाँ पर स्मॉल कैप में आ जाएंगे। तो स्मॉल कैप में अनलिमिटेड स्टॉक है, जिसके चलते निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बड़ा यूएम साइज होने के बाद भी इस फंड के फंड मैनेजर बेहतरीन तरीके से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड से इस फंड का यूएम साइज आप रिटर्न की कंपेयर करूं तो आप रिटर्न यहां पर देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में यहां पर 16% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखोगे तो 1 साल में सिर्फ 13.5% का रिटर्न है। अब देखो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बड़ा यूएम साइज होने के बावजूद भी ज़्यादा रिटर्न बन रहा है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज कम होने के बावजूद भी कम रिटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 22.5% का रिटर्न बना है, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप के रिटर्न देखोगे तो 18.2% का है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 23.5% का रिटर्न बना है, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में आप देखोगे तो 20.5% का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 24.2% का रिटर्न है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 18.7% का रिटर्न है। तो चाहे आप 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर 5 साल की बात करो, हर एक टाइम पीरियड में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने बड़ा यूएम होने के बावजूद भी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है, जबकि एचडीएफसी
स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज तो कम है ना, फिर भी तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड उससे बेहतर रिटर्न बना कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड से ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के रिटर्न को कंपेयर करूँ तो आप स्मॉल यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 16% का रिटर्न दिया है, जबकि आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 12.4% का रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 22.5% का रिटर्न दिया है, जबकि आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड ने 17.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने यहाँ पर 23.5% का रिटर्न दिया है और आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड ने 19.5% का रिटर्न दिया है। तो आप देखो, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज तो कम है और कम होने के बावजूद भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने हर एक टाइम पीरियड में इन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। चाहे आप एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करो, चाहे आप आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड की बात करो, इन सारे स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बड़े यूएम साइज होने के बावजूद भी पछाड़ दिया है। तो जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ना कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज बड़ा होने के चलते अब इसका रिटर्न फ्यूचर में स्लो हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर से और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से जलन रखते हैं। आपके भी आसपास 2-4 लोग होंगे जो आपसे जलन रखते होंगे और आपके बारे में भला बुरा लोग कुछ कहते होंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे चीज़ों में भी कमी निकाल देते हैं और ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों की बात सुनकर आपको बिल्कुल भी एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एसआईपी बंद कर दोगे तो आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसलिए आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। रही बात इन एक्सपर्ट्स की, तो ये चिटपुटिया एक्सपर्ट्स हैं। जी हाँ, ये चिटपुटिया है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो इन एक्सपर्ट्स को कुछ भी पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ना मुझे कुछ पता है और ना आपको पता है और ना ही ऐसे एक्सपर्ट्स को पता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले से ही पता होता कि टाटा स्मॉल कैप फंड क्रैश होने वाला है तो टाटा स्मॉल कैप के फंड मैनेजर सारे पैसे निकाल लेते या उस स्टॉक से बाहर निकल जाते ताकि उनको लॉस नहीं होता। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि टाटा स्मॉल कैप फंड में 35% की भारी गिरावट हो जाएगी। तो जब आप सोचिए कि करोड़ों रुपए का फंड मैनेज कर रहे हैं टाटा स्मॉल कैप के फंड मैनेजर, और जब उनको पता नहीं था कि टाटा स्मॉल कैप में क्रैश होने वाली है, 35% की गिरावट होने वाली है, तो फिर इन चिटपुटिया एक्सपर्ट्स को कैसे पता कि फ्यूचर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का रिटर्न स्लो हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूँ तो क्या उस फंड मैनेजर को पहले से पता था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में क्रैश होने वाला है, 32% की भारी गिरावट होने वाली है? पता नहीं था। अगर पहले से पता होता तो फंड मैनेजर वैसे स्टॉक से फटाफट बाहर निकल जाते और वो इतना बड़ा नुकसान नहीं सहते। लेकिन असली बात यह था कि फंड मैनेजर को पता ही नहीं था। अब आप सोचो, जो फंड मैनेजर करोड़ों रुपए के फंड को मैनेज करते हैं उनको भी पता नहीं है कि अगले दिन आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर इन चिटपुटिया एक्सपर्ट्स को क्या पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इनकी बातों को सुनकर आप बिल्कुल भी एसआईपी बंद मत करना, वरना आप गोल से भटक जाओगे। अपना सबका करोड़पति बनने का सपना एक झटके में टूट सकता है। क्यों? क्योंकि एसआईपी बंद बराबर ग्रोथ खत्म। इसलिए आप अपने एसआईपी को हर हाल में कंटिन्यू रखो, चाहे लोग कुछ भी कहे। देखो, लोगों का काम है
कहना, लेकिन आप अगर लोगों की बात सुनकर एसआईपी बंद कर दोगे तो नुकसान आप अपना कर लोगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे अच्छे चीज़ों में भी कमी निकाल देते हैं, तो क्या आप उनकी बात को सुनकर अपने एसआईपी बंद कर दोगे? ये सही डिसीजन नहीं होगा। इसलिए अगर आपकी एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में चल रही है तो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए और तब तक आपको बने रहना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए, क्योंकि ये बेस्ट फंड है, लंबे समय से बेहतर करते हुए आ रहे हैं। बड़ा यूएम साइज होने के बावजूद भी फंड मैनेजर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी भी फंड मैनेजर अपने एसआईपी की लिमिट को बढ़ा रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर चाहे एसआईपी के जरिए कितना भी इन्वेस्टमेंट करे उनको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो वहां पर स्टॉक की संख्या अनलिमिटेड है। तो बड़ा यूएम होने के बाद भी फंड मैनेजर अच्छे अच्छे स्टॉक को यहां पर चुनकर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसआईपी चल रही है तो चलने दीजिए, अगर आप इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए। लंबे समय में भी ये फंड बेहतर करते हुए नज़र आ सकता है। देखो फ्यूचर में कैसा करेगा ये किसी को गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी क्या राय है? एसआईपी रोक देनी चाहिए या फिर कंटिन्यू करनी चाहिए? यूएम साइज बड़ा होने से क्या फंड खराब हो जाता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।